जहाँ पर विजय और जहाँ पर लक्ष्मी, जहाँ पर नाम आएगा, जहाँ धर्म के बात आएगा तो लक्ष्मी माता जो संसार के माता हैं, तो जहाँ हम तो नहीं जानते हैं कि जहाँ लक्ष्मी माता का जहाँ नाम आ जाए वो चुनाव हार जाए। जहाँ लक्ष्मी जी जहाँ नाम आ जाए वहाँ विष्णु भगवान देखिएगा 22, 23, 24 3 मतलब मई में 3 दिन आएंगे और चक्र चलाएंगे और 25 तारीख को सबको मुंड घुमा देंगे चक्र से और तीर छापर बटन लगाएंगे और देश के प्रधानमंत्री और विजय लक्ष्मी को रिकॉर्ड मर्दों से विजयी बनाएंगे। जान लीजिए। थैंक यू। मोदी जी ऐसे संचालक मिले हैं कि हमारा देश सुरक्षित है। पहले 3 बात और हम कहेंगे, 3 बात सुन लीजिए भैया आप लोग। देश रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, राजा रहेगा अच्छा तो हम सुरक्षित रहेंगे। कहना यह है कि यह पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है रोज़ हमारे सैनिकों को मारता था। जिसके घर के भी सैनिक मरते थे उसकी जाके स्थिति देखिए। उससे हमको सुरक्षित किया है तो किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। दूसरी मोदी लहर तो पूरे देश में है। यहाँ जिला दे तो छोड़िए, सिवान में पूरे सिवान जिला में मोदी लहर है। और हमारे जो विजय लक्ष्मी जी हैं एनडीए के प्रत्याशी है वो बहुत भारी मतों से विजयी यहाँ हो रही है। यहाँ कतई लड़ाई नहीं सिवान में नहीं है। ये जितना हवा सब बह रहा है सब ये सब जो पूर्व में जो सांसद थे मतलब नाम नहीं जानेंगे उसका सब लोग दलाल है। मतलब इसके पूर्व में पहले मतलब 2009 के पहले थे सांसद, उनके सब लोग दलाल है। चमचा बेलचा लोग कमाया है वही लोग घूम रहा है, फटफट लोग बोल रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ भी लड़ाई नहीं है। यहाँ हम नरेंद्र मोदी हैं बस। यहाँ पर एकदम तीर छापर वोट में सब लोग मारेंगे। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। लक्ष्मी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद।
भाई बंधुओं का मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम। और यहाँ शंकर जी का मंदिर है। मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा। यह धर्म का देश है और ये हमारे आज के राजा, वर्तमान राजा, हमारे प्रशासक माननीय मोदी जी बहुत धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। और हमारे बगल में एक नेपाल देश है जहाँ कहा जाता है कि जय देश है जय नरेश। जय मतलब देश की जय हो, पर देश रहेगा तो हमारा नरेश रहेगा। तो हमको ये कहना है कि हमारे मोदी जी ऐसे संचालक मिले हैं कि हमारा देश सुरक्षित है। पहले 3 बात और हम कहेंगे, 3 बात सुन लीजिए भैया आप लोग। देश रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, राजा रहेगा अच्छा तो हम सुरक्षित रहेंगे। कहना यह है कि यह पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है रोज़ हमारे सैनिकों को मारता था। जिसके घर के भी सैनिक मरते थे उसकी जाके स्थिति देखिए। उससे हमको सुरक्षित किया है तो किसी ने किया है तो मोदी सरकार। दूसरी बात, यहाँ ये गर्मी के दिन में अक्सर सुनने में आता था इसके घर में आग लग गया। क्यों लग गया भाई? खाना बना रही थी, आग लग गया। मोदी जी ने जो चूल्हा दिया है औरतों को, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है और सभी लोग सुरक्षित हो गए। दूसरी बात, ये किसान को कोई नहीं पहचानता था भाई, सभी लोग अधिकारी को पहचानता था। किसान को 500 रुपये महीना जो देते हैं मोदी जी, तो हम भी किसान गौरवान्वित हैं। और यह किसान का देश है और 80% लोग किसान हैं, 20% सरकारी अधिकारी लोग हैं। तो भैया जय मोदी जी की जय। और मोदी जी के समर्थन में जो भी आएंगे हम उनको जीत कराएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एकदम मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, किसी भी नेता पद पर होते हुए भी 18 घंटा ड्यूटी देने वाले मोदी जी हैं। देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी को जिताएं, सिवान को सुरक्षित रखने के लिए किसको जिताएंगे? जो उनका प्रतिनिधि बनेगा, रमेश भाई बने हैं, उनकी जीत निश्चित है। उनके रूप में लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी और सरस्वती जहाँ रहेंगी उनका विजय कभी भी है। ठीक है। आज के पहले बहुत सारे चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में ऐसा समर्थन नहीं रहा है। रही बात कि आज जो अति पिछड़ा समाज है, महादलित समाज है, दलित समाज है, बैकवर्ड समाज है, उच्च वर्ग समाज है, सभी तबका ये पहली बार सिवान में एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। खड़ा होने का मतलब है कि जो हमारी प्रत्याशी बनाई गई हैं, पूर्व विधायक बड़े भाई श्री रमेश कुशवाहा जी की पत्नी, चूँकि इन्होंने आजीवन दबे कुचले वंचित हिस्सों का इन्होंने सिवान के अंदर जो प्रतिनिधित्व किया है, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ा है। उस लड़ाई के चलते जो विपक्षी खेमा है, जो कभी एनडीए से दूर रहा करता था, आज वह खेमा टूट करके मजबूती के साथ विजय लक्ष्मी और रमेश कुशवाहा जी के पक्ष में यहाँ खड़ा है, जिससे विपक्षी एनडीए प्रत्याशी को सभी जाति, सभी धर्म और सभी तबके का आशीर्वाद मिल रहा है। 2009 से एनडीए प्रत्याशी जो भी आए हैं, 2009 से जो भी एनडीए प्रत्याशी आए हैं, सबको सभी वर्गों का समर्थन मिलते आ रहा है और हम चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए, शहर से लेकर गांव तक नरेंद्र मोदी जी की लहर है, एनडीए की लहर है, माननीय नीतीश कुमार जी की लहर है। आप जनता के किसी भी तबके में जाइएगा, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से में लोग नरेंद्र मोदी जी को ही चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। और उस लिहाज से आप देखेंगे तो बिहार में जो लोकसभा की 40 सीटें हैं, पिछले बार 39 सीटें एनडीए यहाँ से जीती थी, लेकिन इस बार जो माहौल जो दिख रहा है, इसमें 40 में 40। एक तो जो इंडिया गठबंधन है, जो अपोजिशन है, वो बिखरा हुआ अपोजिशन है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। और देखिए, जो अलायंस इंडिया गठबंधन में होना चाहिए वो नहीं है। अंत तक लोगों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, तो उसमें उत्साह ही नहीं है विपक्ष में। और एनडीए गठबंधन में ज़बरदस्त उत्साह है। और सिवान में भी आप देखेंगे, आप लोग तो कई जगह हमारे कार्यक्रम में गए, जहाँ कहीं भी जाइए, इतना कटनी के बावजूद, इतना लगन के व्यस्त मौसम के बावजूद भी हर जगह आपको गाँव में हमको समर्थन दिख रहा है। अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये पूरी श्रीवास्तव जी लोगों का टोला है। इसके पहले जहाँ गए, हम लोग दलित के दरवाजे पर थे,
दलित का वो घर था। पटेल जी लोग वहाँ थे, कुशवाहा जी लोग थे, चौहान लोग थे, हर वर्गों का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। आगे भी आप लोग चलेंगे, अभी यहाँ से हम लोग अकोली चलेंगे, वहाँ भी देखिएगा समाज के हर वर्ग हर तबके का। यहाँ तक कि लालू जी जिस सोशल बेस का रिप्रेजेंट करते हैं तेजस्वी यादव जी, उनके खुद के सोशल बेस का 25 से 30% वोट एनडीए उम्मीदवार को यहाँ मिलने जा रहा है। इसमें कहीं कोई इफ वट नहीं है। और पहले से भी देखिएगा, पिछले चुनाव में भी जब कविता सिंह जी जब चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी यादव समाज का वोट हम लोगों को मिला था, और इस बार भी यादव समाज के एक हिस्से का वोट हम लोगों को मिलेगा। इसीलिए हम ही लोग समाज के हर वर्गों में, हर तबकों में समर्थन पा रहे हैं, बाकी कोई नहीं पा रहा। लोग ये वादा कर रहे हैं कि हर जाति धर्म का वोट मेरे साथ है, आप भी यही वादा कर रहे हैं। ये तो मीडिया का काम है ना, पता लगाना कि हम जो कह रहे हैं वो सच है कि क्या है। आप स्वतंत्र पत्रकार लोग हैं, आप लोग बिहार का मॉडल तो देश में सबसे उन्नत और विकसित मॉडल है। आप मोदी जी को नीतीश जी से अलग मत कीजिए और नीतीश जी को मोदी जी से अलग मत कीजिए, दोनों एक ही साथ है ना। तो यहाँ बिहार की बागडोर नीतीश जी के हाथों में है, देश की बागडोर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तो यहाँ जब से नीतीश जी एनडीए का पार्ट बने हैं, एनडीए और मजबूत हुआ है। आप लोगों का जो सवाल था कि सवर्ण वोट, देखिए दुर्गा प्रताप सिंह इनके बड़े भाई जीरादेई से पूर्व विधायक रहे डॉक्टर त्रिभुवन बाबू के भाई हैं। ये सरोज सिंह राणा जी, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, जो भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। ये हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, और बगल में मोहन राजभर जी, जो अति पिछड़ों के सिवान के अपने समाज के सबसे बड़े चेहरा। ये हैं राम पुकार चौहान जी, छोटका माझा पंचायत के मुखिया। तो आपको लगता है कि नहीं कि समाज के हर वर्ग हर तबका यहाँ मौजूद है। समाज का देखिए एक प्रचार चलाया जा रहा है, लेकिन प्रचार की हवा निकल जाएगी इस बार। मोदी लहर तो पूरे देश में है। यहाँ जिला दे तो छोड़िए, सिवान में पूरे सिवान जिला में मोदी लहर है। और हमारे जो विजय लक्ष्मी जी हैं, एनडीए के प्रत्याशी है, वो बहुत भारी मतों से विजयी यहाँ हो रही है। यहाँ कतई लड़ाई नहीं सिवान में नहीं है। ये जितना हवा सब बह रहा है, सब ये सब जो पूर्व में दो सांसद थे, मतलब नाम नहीं जानेंगे, उसका सब लोग दलाल है। मतलब इसके पूर्व पहले मतलब 2009 के पहले थे सांसद, उनके सब लोग दलाल है। चामचा बेलचा लोग कमाया है, वही लोग घूम रहा है, फटफट लोग बोल रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ भी लड़ाई नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी है बस, यहाँ पर एकदम तीर छापर वोट में सब लोग बढ़ेंगे। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं सभी लोग करें कि हम उनके साथ हैं, तो कहते हैं लोगों का मूड कैसे बदलेगा? देखिए लोग का मूड यहाँ मुंड लोग बना चुकी है, मतलब एनडीए मुंड बना चुकी है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिवान में विजय लक्ष्मी जी आई हैं, तिरछा चुनाव चिन्ह है। मोदी जी का लोग क्षेत्र में दलित महादलित अति पिछड़ा कर लोग औरत लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सिवान में तिरछाप है, तिरछा पर वोट मारना है। और भारी मतों से विजय लक्ष्मी को यहाँ पर जीता कर और हमारे माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश में बनाना है। हम लोग क्या लगता है विकास किसके बदले में होगा? देश के विकास होगा माननीय हमारे प्रधानमंत्री के बदले होगा। मतलब और सिवान का सांसद जीतेगी विजय लक्ष्मी जी, ये अपने सिवान में भी विकास करेगी और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास करेंगे। देखा जाए तो प्रत्याशी के नाम में ही विजय लगा हुआ है, तो क्या लगता है ऐसे ही विजय? देखिए जिस अब तो आप तो धर्म के बात बोल दिए, तो जहाँ पर विजय और जहाँ पर लक्ष्मी, जहाँ पर नाम आएगा, जहाँ धर्म के बात आएगा, तो लक्ष्मी माता दो संसार के माता हैं। तो जहाँ हम तो नहीं जानते हैं कि जहाँ लक्ष्मी माता का जहाँ नाम आ जाए वो चुनाव हार जाए। जहाँ लक्ष्मी जी जहाँ नाम आ जाए वहाँ विष्णु भगवान देखिएगा 22, 23, 24 3 मतलब मई में 3 दिन आएंगे और चक्र चलाएंगे और 25 तारीख को सबको मुंड घुमा देंगे चक्र से और तीर छापर बटन लगाएंगे और देश के प्रधानमंत्री और विजय लक्ष्मी को रिकॉर्ड मर्दों से विजयी बनाएंगे। जान लीजिए। थैंक यू।